क्या आपने किसी ऐसे होटल के बारे में सुना है जहां पर आपको आपके परिवार के मरे हुए लोग दिखेंगे? नहीं सुना ना? तो आइए आज मैं आपको मोटल मिलाटी की कहानी सुनाता हूं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर एक मोटल मिलाटी के पास पहुंचता है। वो होटल दिखने में काफी खूंखार और खतरनाक लग रहा है। पुलिस वाला ये कहता है कि मेरे चीफ ने तो ये कहा था कि इस होटल में श्राप है, लेकिन मुझे इन सब बातों पे कोई यकीन नहीं है। वो अंदर जाता है लेकिन अंदर कोई नहीं है, अंदर अंधेरा है। उसे कुछ अजीब लग रहा है। अंदर बहुत अजीब अजीब सी पेंटिंग लगी हुई है। वो ऊपर की तरफ जाता है, तभी उसकी नजर एक पेंटिंग की तरफ बढ़ती है और वो पेंटिंग हिल रही है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे एक दरवाजे से आवाज आती है। वो उस दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि वहाँ एक आत्मा है। वो डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि एक औरत वहाँ आती है और उस पुलिस वाले को मार देती है। औरत ने आखिरकार उस पुलिस वाले को क्यों मारा, ये बताने के लिए कहानी हमें 7 दिन पहले यानी कि पास की तरफ लेके जाती है, जब एक परिवार इस होटल में रहने के लिए आया था। करीम अपनी बीवी तारा को देखता है। तारा काफी उदास है क्योंकि इसकी माँ अभी अभी मरी है। उनका बेटा जेमी अपनी माँ से पूछता है कि क्या आपके हाथों में ये जो लॉकेट है वो नानी का है? उसकी माँ कहती है हाँ। उसका बेटा कहता है कि नानी तो बहुत खतरनाक दिखती थी, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे को समझाती है कि ऐसा नहीं बोलते। वो होटल की तरफ जाते हैं। उस बच्चे जेमी को इस होटल में बहुत कुछ अजीब लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या है। तभी उसकी नजर दीवार की एक पेंटिंग की तरफ जाती है जहाँ पर एक खौफनाक औरत की पेंटिंग है। वो अपनी माँ से कहता है कि ये बिल्कुल नानी की तरह लगती है ना, लेकिन उसकी माँ समझाती है ऐसा मत बोलो। तब मैनेजर उन्हें बताता है कि ये औरत इस होटल की मालकिन यानी कि मैडम मिलाटी की माँ है, जो कि कुछ साल पहले मर गई थी। मैनेजर उन्हें रूम दे देता है, लेकिन कहता है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, यहाँ पर जो भी गेस्ट आता है मैडम मिलाटी उसके साथ पहले चाय पीती है। करीम और तारा को लगता है कि कितना अच्छा होटल है, कितनी अच्छी मालकिन है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। वो लिविंग रूम की तरफ जाते हैं। जेमी देखता है कि एक डॉल वहाँ पर है। वो उस डॉल को हाथ में ले लेता है और तभी उनकी मुलाकात होती है मैडम मिलाटी से। मैडम मिलाटी पूछती है कि आप लोग इस शहर में क्यों आए हैं? तब करीम उन्हें बताता है कि मेरी वाइफ की माँ अभी कुछ देर पहले ही मरी है, हम उन्हें दफना के यहाँ पर आ रहे हैं। मैडम मिलाटी पूछती है कि क्या आपका बिहेवियर अपनी माँ के साथ सही था? तारा को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही है। तारा समझाती है कि हमने अपनी माँ को एक नर्सिंग होम में रखा था ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके, और नर्स ने बताया कि वो नींद में ही मर गई थी, यानी कि वो सुकून के साथ इस दुनिया से गई थी। तारा की बातें सुन के मैडम मिलाटी हंस रही है और हमें ये दिखाया जाता है कि तारा को उसकी मरी हुई माँ देख रही है, जो सिर्फ मैडम मिलाटी को दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं। मैडम मिलाटी से बात करने के बाद तारा को बहुत अजीब लग रहा है। वो करीम से कहती है कि चलो ऊपर। वो सब कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन कमरे में पहुंचने से पहले जेमी को किसी की आत्मा दिखाई दे रही है। जेमी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक आत्मा जेमी को बार बार दिखाई दे रही है। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रात होती है, जेमी सो चुका है, लेकिन तारा अपने पति से बात कर रही है कि हमें माँ को नर्सिंग होम में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। करीम तारा को समझाता है कि हमने जो कुछ भी किया था उनके भलाई के लिए किया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तारा मान जाती है, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि अभी तो रात बाकी है, अभी तो बात बाकी है। रात होती है, जेमी, करीम, तारा तीनों सो रहे हैं। तभी अचानक जेमी को आवाज आती है उसकी मरी हुई नानी की। जेमी आँख खोलता है तो देखता है कि उसकी मरी हुई नानी वहाँ पर है। वो डर जाता है। उसकी नानी ये कहती है कि तुम लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था ना, अब तुम्हारी बारी है। जेमी डर के मारे भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और वहाँ अंदर कमरे में अचानक तारा की आँख खुलती है और वो देखती है कि उसका बेटा वहाँ नहीं है। वो परेशान हो जाती है। वो चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढती है। वो कमरे से बाहर निकलती है, तभी कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। तारा कमरे के दरवाजे के छेद से झांकती है तो देखती है कि उसका बेटा जेमी अपने बाप को मारने वाला है। और तभी तारा देखती है अपनी मरी हुई माँ को। वो अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, कहती है माँ ऐसा मत कीजिए, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम लोगों ने मुझे मरने के लिए नर्सिंग होम में छोड़ दिया था ना, अब
तुम लोगों की बारी है। और उसके बाद जेमी अपने बाप को मार देता है। दरवाजा खुलता है, तारा रूम के अंदर पहुंचती है। करीम अब मर चुका है, लेकिन जेमी के ऊपर अभी भी उसकी माँ का साया है। उसकी माँ की आत्मा वहाँ आती है, कहती है कि मैं सबको मार दूंगी, मुझे रोकना चाहती हो तो आओ रोको मुझे। तारा को गुस्सा आता है, वो अपनी माँ की तरफ भागती है, लेकिन उसकी माँ गायब हो जाती है और तारा खिड़की के नीचे गिर के मर जाती है। अगली सुबह मैडम मिलाटी और कोलाक वहाँ पर आते हैं और सबकी लाश ठिकाने लगा देते हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। उसके बाद मैडम बिलाटी अपने बारे में सबको बताती है। मैडम बिलाटी की माँ को उसका पति छोड़ के चला गया था और अपने पति को वापस बुलाने के लिए उसकी माँ गई चुड़ैल के पास। उस चुड़ैल ने जादू के बदले मैडम मिलाटी की कुर्बानी मांगी, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। तब चुड़ैल ने उसकी माँ को एक ऐसा श्राप दे दिया जो उसे धीरे धीरे करके मारेगा। अब मैडम मिलाटी की माँ को ऐसा श्राप लग चुका था जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन गांव में एक डॉक्टर था, एक पागल डॉक्टर, डॉक्टर कुस्नो, जिसे इस काला जादू तंत्र विद्या में बहुत दिलचस्पी थी। मैडम मिलाटी की माँ उसी के पास अपना इलाज करवाने जाती थी, लेकिन एक रात गांव वालों को ये पता चल गया कि मैडम मिलाटी की माँ भी एक चुड़ैल है। गांव में एक मार्क्समैन होते थे जो कि चुड़ैल का शिकार करते हैं। एक रात जब मैडम मिलाटी और उसकी माँ डॉक्टर कुस्नो के घर गए थे, तब वो दरवाजा नॉक कर रहे थे। डॉक्टर कुस्नो का बेटा सिकिट इससे पहले दरवाजा खोल पाता। सारे गांव वाले और मार्क्समैन वहां आ जाते हैं और मैडम मिलाटी और उसकी माँ को मार देते हैं। कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके जाती है और अब हमें दिखाया जाता है कि होटल के बाहर दो चोर हैं जो कि होटल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। एक चोर दूसरे चोर से कहता है कि ये मैडम मिलाटी हमें बार बार बुलाती है यहाँ पर रखी हुई गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए। इस गाड़ी को जो भी चलाता है उसका सामान होटल में होगा, उस सामान में क्या क्या होगा, हमें यहाँ पर चोरी करनी चाहिए। दूसरा चोर मान जाता है, लेकिन उन बेचारों को ये पता नहीं था कि मैडम मिलाटी सब कुछ सुन रही है। वो कोलाक को बोलती है कि आने दो इन्हें भी, वैसे भी इस घर को बहुत खून चाहिए। रात होती है, रात में एक कपल उस मनूस होटल में आता है और कोलाक उस कपल को भी मैडम मिलाटी से मिलवाने के लिए ले जाता है। मैडम मिलाटी उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 12 बजे तक का वक्त है। अगर 12 बजे से पहले तुम लोग यहाँ से चले गए तो ठीक है, वरना तुम्हें यहाँ पर काफी टाइम तक रहना पड़ेगा। उन बेचारों को ये नहीं पता कि मैडम मिलाटी के कहने का मतलब क्या था। और दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो दोनों चोर भी चोरी करने के लिए होटल के पास पहुंच चुके हैं। कहानी हमें एक बार फिर से पास की तरफ लेके जाती है, जब डॉक्टर कुस्नो का बेटा सुबह में बाहर आता है, लेकिन वो ये दिखता है कि मैडम मिलाटी की माँ तो मर चुकी है, लेकिन मिलाटी अभी जिंदा है। वो मिलाटी को अंदर ले जाता है। मिलाटी अंदर छुप जाती है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर कुस्नो कितना बड़ा पागल है। वो इंसान की डेड बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ लाती है। वो दोनों कपल कमरे में है और वो दोनों चोर अब होटल में घुस चुके हैं, लेकिन उन चारों को पता नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होगा। एक चोर दूसरे चोर से कहता है कि तुम दूसरी तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। दोनों चोर अलग अलग हो जाते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि एक चोर के पास मैडम मिलाटी की माँ आ रही है। उसे एहसास होता है कि जरूर यहाँ पर कोई तो है। वो पलट के देखता है तो देखता है कि मैडम मिलाटी की माँ पेंटिंग से बाहर आ चुकी है। वो डर के मारे भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कहानी हमें एक बार फिर से पास की तरफ लेके जाती है, जब डॉक्टर कुस्नो मिलाटी की माँ के शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। तभी वहाँ पर मिलाटी आ जाती है। मिलाटी डॉक्टर कुस्नो को रोकती है। मिलाटी को देख के डॉक्टर कुस्नो परेशान हो जाता है, तो सिकिट उन्हें बताता है कि ये बच्ची इसी औरत की बेटी है। डॉक्टर कुस्नो उसे जाने के लिए कहता है। मिलाटी उसे समझाती है, लेकिन डॉक्टर कुस्नो मिलाटी को कैद कर देता है। तभी अचानक मिलाटी डॉक्टर कुस्नो का हाथ पकड़ती है और उसके बाद डॉक्टर कुस्नो को दिखाई देती है उसकी मरी हुई बीवी। वो अपनी बीवी के पीछे जाता है, लेकिन
तभी अचानक उसकी बीवी गायब हो जाती है। वो मिलाटी के पास पहुंचता है और पूछता है कि ये सब तुमने क्या और कैसे किया। मिलाटी उसे बताती है कि आपकी बीवी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कितनी आत्माएं रहती है, लेकिन इंसान उसे सुन नहीं सकते। मेरी माँ को एक चुड़ैल ने श्राप दिया था और उनके मरने के बाद भी वो श्राप उनके शरीर में, अगर उनके खून की एक भी बूंद इस घर में गिरी तो वो श्राप इस घर में फैल जाएगा और इस घर में जितनी भी आत्मा है सबको शक्ति मिल जाएगी और उसके बाद मौत का ऐसा आतंक मचेगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। डॉक्टर कुस्नो मिलाटी की बात को वैल्यू नहीं देते, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो अपने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है और वहाँ दूसरा चोर मैडम मिलाटी के कमरे में घुस के छुप जाता है और वो जब देखता है कि मैडम मिलाटी वहाँ पर आ चुकी है तो वो उसे चाकू मार देता है। और वहाँ दूसरी तरफ कमरे में लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या मैं बुरी भी हो जाऊंगी तो तुम मेरे साथ रहोगे। लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी लड़की का ध्यान एक कबर्ड की तरफ जाता है। वो कहती है चलो देखते हैं। वो दोनों एक बुजुर्ग के कपड़े उठा के पहन लेते हैं और डांस कर रहे हैं। वो बहुत खुश है, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। और वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो चोर मैडम मिलाटी को मारने के बाद उनका सामान लूट रहा है, लेकिन तभी अचानक वो ये देखता है कि मैडम मिलाटी जाग जाती हैं और मैडम मिलाटी उसे मार के खिड़की के बाहर फेंक देती है। एक चोर तो मर गया, लेकिन दूसरा चोर जो कि मैडम मिलाटी की माँ से बचते हुए एक कमरे में जा चुका है, वही कमरा जहाँ पर कोलाक इंसानों की लाश को ठिकाने लगाता है। उसे एक आवाज आती है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो सोचता है कि जरूर यहाँ पर कोई कैद है। वो दरवाजा खोल देता है और वहाँ से एक शैतान बाहर निकलता है और उसे मार देता है। और दूसरी तरफ कमरे में जब लड़की की आंख खुलती है तो वो ये देखती है कि वो बूढ़ी हो चुकी है और लड़का भी बूढ़ा हो चुका है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ। वो बाथरूम की तरफ भागती है और वहाँ फिसल के बाथटब में गिर के मर जाती है। लड़का भी हड़बड़ा के उठता है और बेड से गिर के मर जाता है। तीनों तो मर चुके हैं, लेकिन चौथा चोर जो कि खिड़की से नीचे गिरा था वो अभी भी जिंदा है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो कोलाक उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह हमें ये दिखाया जाता है कि मैडम मिलाटी और कोलाक उन सब की लाशें फिर से ठिकाने लगा रहे हैं। लेकिन तभी मैडम मिलाटी को कुछ अजीब लगता है। वो नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है और देखती है कि वो शैतान वहाँ से गायब है। कहानी हमें एक बार फिर से पास की तरफ लेके जाती है, जब मिलाटी के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर कुस्नो ने उसकी माँ के शरीर पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और उसके बाद उसकी माँ का खून इस घर में लग जाता है और अब सारी आत्मा ताकतवर हो चुकी है, शक्तिशाली हो चुकी है। डॉक्टर कुस्नो और सिकित को उसकी माँ दिखती है। वो दोनों भी समझ जाते हैं कि मिलाटी जो कह रही थी वो सच था। वो दोनों कमरे से भागते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सारी आत्मा अब जाग चुकी है। डॉक्टर कुस्नो और सिकित उस होटल से बाहर भागते हैं, लेकिन एक साया डॉक्टर कुस्नो को खींच के उस होटल के अंदर ले जाता है। कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ लाती है और हमें ये समझ में आता है कि वो शैतान और कोई नहीं था बल्कि डॉक्टर कुस्नो था। और अब डॉक्टर कुस्नो के अंदर भी शैतानी शक्तियां हैं, उसके अंदर भी शैतानी आत्मा है। और अब मिलाटी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो डॉक्टर कुस्नो को कहाँ ढूंढे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, ये देखते हैं कि एक चोर की लाश है। उन सब का चीफ ये कहता है कि यहाँ सामने एक होटल है, होटल मिलाटी, वहाँ पर जाकर पता करो। वो जगह एक श्रापित जगह है और ये बात वो उसी पुलिस वाले को बता रहा था जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब वो पुलिस वाला होटल मिलाटी में जाएगा और उसके साथ क्या होगा ये तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। कहानी के आखिरी सीन में मिलाटी ये कहती है कि अब उसे डॉक्टर कुस्नो को ढूंढना होगा और उसे फिर से कैद करना होगा। तो यहाँ पर होती है मोटल मिलाटी की कहानी खत्म और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई और एक खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।